बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगेन यूनिट नंबर 21 के ही न्यूमेरिकल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने नंबर 1 को सॉल्व किया था। बुक के ओपन कर लीजिए पेज नंबर 150, पेज नंबर 150 और अब न्यूमेरिकल नंबर देखिए 2, नंबर 2 देखिए क्या कहता है। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी बुक में देखिए। अ वायर ऑफ 2.2 मिलीमीटर लॉन्ग, एक वायर है उसकी लेंथ गिवन है 2.2 मीटर, ये वायर की लेंथ गिवन है, एंड 2.25 मिलीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर गिवन है 2.25 मिलीमीटर। तो पहले इसको तो रेडियस निकाल लीजिए। डायमीटर को 2 से डिवाइड किया, रेडियस 1.125 मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मजीद डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया तो ये आया, ये है रेडियस। When stretched by a weight of 8.8 kg, स्ट्रेच किया गया है, वेट यूज करके टेंशन जनरेट किया गया है और मास गिवन है 8.8 kg। m इज इक्वल टू 8.8 kg। Its length has been increased by 0.25 मिलीमीटर। लेंथ जो इंक्रीज हुई वो है 0.25 मिलीमीटर। अगेन मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया तो ये आया, राइट। फिर क्या कहता है, फाइंड द स्ट्रेस, पार्ट ए, स्ट्रेस मालूम करना है। पार्ट बी, पार्ट बी में कहता है स्ट्रेन निकालिए एंड यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, स्ट्रेन निकालना है, यंग मॉडुलस निकालना है, y लिख देते हैं और g की वैल्यू दे रहा है, वो तो आपको याद ही होगा, पता होगा, g इज 9.8। यहां पर g देने की वजह ये है कि मास के जरिए स्ट्रेच किया गया स्प्रिंग को, मास को यूज करके। तो मास को यूज करके जब स्ट्रेच करते हैं तो इसका मतलब होता है मास वर्टिकली हैंग हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में बॉडी पे लगने वाली जो फोर्स होती है वो एक्चुअल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होती है, यानी F इक्वल होता है W के, F इक्वल होता है W के। तो इस सिचुएशन में F इक्वल है W के और W आपको पता है किसके बराबर होता है, mg के, सही, ओके। ये था डेटा। आप लोग एक मरतबा क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए, डेटा देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है नोट करके रखिए, वैसे कंफ्यूजन होगी नहीं, आसान सी सिचुएशन है। फिर क्या कहता है, अब देखिएगा सॉल्यूशंस की तरफ। पहले स्ट्रेस निकाल लीजिए, स्ट्रेस F ओवर A, अभी अभी बताया F किसके बराबर होगा, W के, एरिया पाई आर स्क्वायर के। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू W की जगह mg, दिस इज पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा m है, ये m है, g 9.8, पाई पता है 3.142, आर के वैल्यू है, वैल्यू पुट कीजिएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, यूनिट लिखिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट वही जो प्रेशर का यूनिट है, तो स्ट्रेस तो आसानी से निकला। पार्ट बी,
स्ट्रेन, स्ट्रेन बराबर होगा, लेंथ गिवन है तो डेल्टा एल ओवर एल, यानी लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ गिवन है शायद दिस, ये पुट कीजिएगा, लेंथ भी गिवन है, ये पुट कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, स्ट्रेन आएगा और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो स्ट्रेन एक वैल्यू की शक्ल में है। और फिर यंग मॉडुलस चाहिए, तो यंग मॉडुलस के लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस निकाल लिया आपने, स्ट्रेन निकाल लिया आपने, सिंपल आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे यह मॉडुलस आएगा और उसका यूनिट भी वही होगा जो स्ट्रेस का है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये था आपके यूनिट नंबर 21 का एक और न्यूमेरिकल नंबर 2। मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में, बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आना है और इनमें से ही कोई होगा। सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल अच्छे हैं, तो आप सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।